इसी गाड़ी में पप्पू यादव बैठे हुए हैं। देखिए पूरा बच्चे बता हमार सलाम लेना। हमार सलाम लेना। हम कुछ नहीं की जानत रह के हम। हाँ हमारा सलाम लेना। हम न जानी कि माहौर के खियलक हो जावा कैसे होल हमरा पूरा बते बता कहाँ दहने डुबुरनी भिजू रहस राजावा का जानी हम न जाननी पहले भी फिर है। हाँ हाँ हम नहीं जाना तानी अब खबर हमनी से न मिलल। हम नहीं जाना कहाँ डुबुरनी ओरी हने गाँव में गए के दलिया के घरे रे तोर बाल बच्चा हमारे जाना रहो बनिहारी करे घरे लो बबुआ बनिहारी करे हमारे घरे लो बबुआ बनिहारी कके आलोग तो कहलक ले हमारा पापा कहाँ बनन तो पापा के छपरा लेके भगनी हेने लेके भगनी छपरा लेके भगनी तो वहाँ से कुछ को ना कहलक तो पटना बबुआ लेके भगनी सोनामणि के एक अधरवा अमनी के अनई के रे राम बाबा पहले हमरा बते बच्चा सब कहाँ बच्चा हमारे बारसन में थी दू बच्चा बारसन कहत नहीं कि बनिहारी कर रहे लोग अभी कहाँ अभी बालों के ही जान बच्चा अभी कहाँ बच्चा लोग है उनसे बात करवाइए। कहाँ बच्चा लोग लड़का से बात करवाइए। बेटा कहाँ बेटा होने बड़ा है एगो पोता है बुलवाइए बात करिए। पोता कहाँ बाबा को मिला दो बहू कहाँ बहू हमें न बहू है नहीं बेटा पोता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। अभी हम इस वक्त भुआलपुर चौक पे हैं जो मरहौरा थाना में क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे विगत 4-5 दिन पहले 8 लोगों का मृत्यु हो गया था जहरीली शराब पीने के कारण। तो यहाँ पे जाप के अध्यक्ष आए हैं पप्पू यादव जो कि मृतक के परिवार से मिले, संवेदना व्यक्त किए और बोले कि सभी लोगों को राशि सहायता के लिए दिया जाएगा। कुछ लोगों को दिया गया है, कुछ लोगों के अकाउंट में दिया जाएगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं। आइए तो दिखाते हैं। बिहार में आए दिन लगातार खड़ा कौन कर रहा है? हमारे लीडर आए थे और 1,70,000 रुपया बांट के गए। जिन लोगों ने ताज जिंदगी लूटा सवाल वो खड़ा करते। एक सरकार केंद्र में, एक सरकार राज्य में, तो हम अपनी सरकार से आग्रह ही करेंगे ना। और ये आग्रह तो हम नीतीश जी से लगातार करते हैं। शराब के मामले में ये मेरा 5वां दौरा है। 5 बार शराब की मौत से हम आ चुके हैं। हमारे अध्यक्ष जयप्रकाश जी या हमारे लीडर बेटा जो लोग हैं दिल्ली, इनका घर है सुना और ये चले आए। हमारे लीडर तो हमेशा बीच में रहते हैं, छपरा सीमान, जब कोई घटना घटती है पहले जाते हैं। अब मेरे आने के बाद ऐसे लोग आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। हमारे मंटू जी युवा अध्यक्ष लगातार इन चीजों में लगे रहे। अब ये 3 बच्चे हैं, मैं इसको क्या करता, हम अभी देने की स्थिति में नहीं, लेकिन अब ये 3 बच्चे, अब ये पत्नी, इसको तो अब कोई देखने वाला नहीं है, बूढ़ा पिता है वो। अब इनके हस्बैंड के अलावा कोई बचा ही नहीं। अब वो बूढ़ी माँ तो सिर्फ नातिन को लेकर के हैं और लोगों के लिए तो मैं व्यवस्था करूंगा। एक उधर भी है, आगे भी है, 5 लोग यहाँ हैं। हमारे मनोज जी इस तीनों बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली। लेकिन शराब के मामले में मैं बार बार ये सवाल खड़ा कर रहा हूं
कि शराब बेचने वाले कौन हैं, यहाँ के सांसद कौन हैं, यहाँ के विधायक कौन हैं, पहली जिम्मेदारी किसकी है? जो जनता के वोट से चुनाव जीत के जाता है, पहली जिम्मेदारी किसकी है? ब्लॉक प्रमुख है, आए हुए बेचारे, ये जिम्मेदारी इनकी है तो ये आए, पहले भी आए। ये जिम्मेदारी लोकल लोग जो नेता हैं हमारे उसकी होती है, सोनू राय। लेकिन इसके बाद जो जिम्मेदारी है यहाँ के सांसद की और एमएलए की है ना, कभी आपने इतनी बड़ी घटना घटी, यहाँ के सांसद विधायक को कभी आपने किसी का आंसू पोंछते देखा? चाहे पहली सरकार हो या दूसरी सरकार, हम अगले बार आए तो दूसरी, पहली सरकार थी, इस बार आए तो दूसरी सरकार में आए। हमको तो रोना, स्थिति तो जस का तस है। सरकार किसी की बदले और आवे और जाए, आना तो पप्पू यादव को ही है। अब सरकार से मैं बार बार कहता हूं कि जो सरकार में आज हिस्सेदार हुए हैं वो बराबर ये सवाल उठाते थे कि शराब बंदी को खोलना चाहिए। अब वो निर्णय लें और जहरीली शराब को बंद करना चाहिए। ये तो सरकार की पॉलिसी है। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या गठबंधन समझेंगे। बीजेपी भी चाहती थी खोले, लेकिन नहीं खोल पाई बीजेपी का। जहां ड्राई स्टेट है गुजरात, वहां 25 लोग मरे। जहां प्रधानमंत्री जहां गुजरात में रहते हैं वहां 25 लोग मरे ना भाई। पूरा हंगामा हुआ। और लगातार जब से शराबबंदी हुई है, सबसे ज्यादा जहरीली शराब की खपत बढ़ गई बिहार में। कोरेक्स की, ड्रग्स का, एस्मैक्स का, सोलेशन का, व्हाइटनर का 80% यूथ के हाथ में कोरेक्स जा चुका है, ड्रग्स जा चुका है। और इसमें थाना और पदाधिकारी ना चाहे, आज संकल्प ले ले पदाधिकारी, सरकार और यहाँ का एमएलए एमपी, एक जहरीली शराब कोई नहीं बना सकता। जो जिन लोगों से ये वोट लेते हैं ना, उन्हीं के दादा रंगदार माफिया गुंडा बनाने में और बनाने में सहयोग और उनका पैसा इन्वॉल्व होता है। वो क्या करेंगे, किसके खिलाफ बोलेंगे? मैं तो अगले बार मुन्ना शाह, माझी, रामानंद माझी और एक और कौन सा था, नहीं मुन्ना, एक और था, हमने तो सबका नाम बोला। क्या होगा सर, ये सिलसिला चलता रहेगा? सर मुझे तो लगता है कि सरकार को सबसे पहले कोई निर्णय लेना चाहिए तो इन माफिया पदाधिकारी के नक्शे पर निर्णय लेना चाहिए। और शराब पॉलिसी जब कंट्री में, अब अभी जो झंडा बांटा जा रहा था, एक पेटी दिल्ली में शराब दिया जा रहा, एक झंडा लो एक पेटी लो, एक झंडा लो एक पेटी लो, झंडा लो पेटी लो, झंडा लो पेटी लो। और ड्राई स्टेट गुजरात को क्लियर कर दिया गया। तो हम आग्रह करेंगे सरकार जिम्मेदारी तय करे या पॉलिसी या बैठक बुलाए, थाना प्रभारी, जनप्रतिनिधि, डीएसपी। यदि जहरीली शराब या कह देना कि पिएगा तो मरेगा, मैं इसको सही नहीं मानता। पब्लिक बेचारा है। हम ये क्यों नहीं कहते हैं बनेगा तो लेगा, जब आएगा तो लेगा। पब्लिक जेल जाए, पब्लिक मरे, पब्लिक क्रिमिनल का गोलियों खाए, पब्लिक थानेदार का केस भी खाए, और इनका पैसा नेपाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, हरियाणा जाए। मतलब मरे भी पब्लिक, जेल भी पब्लिक, पैसा भी जाए पब्लिक, क्रिमिनल का, माफियाओं का गोली भी खाए पब्लिक, डरे भी पब्लिक।
मतलब सारा कुकर्म पब्लिक पे वो बेचारे होती है, उसको कितना आप गाली दीजिएगा। वो जात पात हिंदू मुसलमान और पैसा से बेचारा नहीं निकलता। इसका मतलब पप्पू यादव ना आए। शुरू दिन से हमारे लीडर हमको फोन करते रहे कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आपको गंभीर बैठक करनी चाहिए। जहरीली शराब को बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, एक टास्क फोर्स गठन करनी चाहिए और बनाने वाले माफिया, अब जहां पीता है वो थाना प्रभारी सस्पेंड और जहां बनता है वो ठीक। सरकार तो दारू और बालू पे ही काम कर रही है सर, तब ये स्थिति है। नहीं, जमीन भी है सर। बालू पर तो कल भी बीटा में लगभग 12 फोकलेन को जला दिया गया और 4 घंटा गोली चली है, 4 दिनों तक। सरकार को पता तक नहीं। बालू के मामले में मेरी मान्यता है कि बालू को बड़ा टेंडर को कैंसिल कर 20 लाख का ब्लॉक वाइज टेंडर कर देना चाहिए, ताकि रेवेन्यू भी जाएगी और बीए किया हुआ लड़का को रोजगार भी मिल जाएगा। ये जो माफिया लोग 1200, 3000, 4000 करोड़ का, 300-400 करोड़ का टेंडर लेते हैं, जो जिला लेवल पर पैसा नहीं होता है, बड़े बड़ा माफिया आता है, कम से कम उसकी एंट्री तो रुक जाएगी। और गंगा, सोन, कमला, महानंदा, गंडक के बगल में रहने वाला जो सोसाइटी है, उसके बच्चे जो बेरोजगार है, उसको रोजगार तो मिलेगा और सही पैसा सरकार को तो जाएगी। माफिया और नेता के बीच में जो नेक्सस है, पदाधिकारी का फोकलेन, पदाधिकारी का हैबा, किसान और गंगा के बगल में रहने वाले का तो सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रक है, ढो के पहुंचा देना, वो तो जिंदगी जीता है किसी तरह। तो शराब सर महाराष्ट्र और बंबई से ज्यादा यहाँ बिकता है। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है और हम अपनी सरकार को जरूर आँख खोलने का प्रयास करेंगे। आप इसको आलोचना नहीं समझिएगा। सुचित्रा कृपलानी और आचार्य कृपलानी, सुचित्रा कृपलानी मुख्यमंत्री थे और उसके हस्बैंड अपनी पत्नी के ही काफी खिलाफ थे। लोहिया और जयप्रकाश ने भी खिलाफ किया था अपनी सरकार, और हम खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम नीतीश जी से एज ए भाई, एज ए परिवार हम मुआवजा की मांग करते हैं। माफियाओं को एसपीडी ट्रायल के साथ 302 का मुकदमा के साथ उसको आजीवन कारावास की मांग करते हैं। और जिस थाने, जिस डीएसपी के अंडर में यह घटना घटित हो रही है, उसको डीएसपी पर जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी तय हो, एसपी पर भी अकाउंटेबिलिटी तय हो, डीआईजी पर भी अकाउंटेबिलिटी तय हो, और थाना प्रभारी, जमादार, चौकीदार, दफादार, जो यहाँ सबसे बड़े जिम्मेदारी हैं, यहाँ के चौकीदार, दफेदार और थाना प्रभारी, हर कीमत पर उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि जहां शराब मिलेगा, जहां शराब पिए जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया इस बार मैंने वसूला, 15 करोड़ जो शराब पिए उससे, इसका मतलब आप स्वीकार कर लिए। जब स्वीकार कर लिए हैं तो इंग्लिश शराब के तरीके को चेंज करिए, ब्लॉक में 1 या 2 और जिला में जो बड़े होटल है वहां, और 70% उस पर टैक्स बढ़ा दीजिए, ताकि मिडिल क्लास और कॉमन क्लास ना पी सके। सवाल इंग्लिश शराब का नहीं है भैया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी बनने में 75-76 के बाद सबको बनने का शौक होता है, मुझे भी बनने का शौक। हम सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बने, मरे तो उसी के तरह मरे। सबका सपना होता है, नीतीश जी का भी सपना होगा, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय जी का। लेकिन 14.5 करोड़ को ध्यान में रख के ना, 13.5 करोड़ को पप्पू यादव बनना चाहता है, लेकिन इसको ध्यान में रख, इसकी जिंदगी बदल। स्वयं भू भगवान तो कोई हो नहीं सकता, जैसे इस देश के पीएम सीएम बन जाते हैं सभी लोग। तो मेरी जिम्मेदारी साफ है, जहां ये घटना घटित होगी उस माफिया और वहां के पदाधिकारी के खिलाफ मैं बोलूंगा
सरकार को उसका नाम मैं दूंगा। अगले बार भी मैं 3 बार एसपी साहब से बातचीत की, आप हमारे नेता हैं, पूछ लीजिए 3 बार कि आप दूसरे थाना प्रभारी को सस्पेंड कीजिए, हटाई बेल्दी की। मैं छोड़ता नहीं हूँ। अगर सीधे सीधे ये 2 शब्दों में पूछा जाए कि नीतीश की शराब नीति को आप कैसे देखते हैं और आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए, शराब को बंद खोल देना चाहिए? देखिए, दिल्ली में 70% टैक्स बढ़ा के फ्री कर दिया गया शराब को ना, पाओ आओ पाओ आओ पाओ। दिल्ली जैसे जगहों पर, और जहाँ ट्राई था प्रधानमंत्री का राज, 25 लोग बढ़े। शराब नीति का पॉलिसी चेंज कर दीजिए। शराब नीति से ज्यादा जो कॉमन शराब बनता है, जहरीली देसी शराब, इस पर न बहस कीजिएगा। इंग्लिश शराब पर तो कम है जनाब। इंग्लिश शराब की पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, जो मैं आग्रह कर सकता हूं। नीतीश जी को सलाह नहीं दे सकता, आग्रह करूंगा, क्योंकि लगातार जो मीडिया ट्रायल होती है उस मौत का पता चलता है। इक्का दुक्का 3 लोग मर जाते हैं, जिसका पोस्टमार्टम नहीं होता है, उसको प्रशासन डरा के दबा देती है। और जो शराब के खिलाफ प्रशासन को खबर करेगा वो गोली खाएगा, या वो फिर किसी केस में इन्वॉल्व हो जाएगा, या माफियाओं की गोली खाएगा। तो इंग्लिश शराब की पॉलिसी बदलने का मैं आग्रह करूंगा, और जहरीली शराब को नष्टो नाबूद करने के लिए टास्क फोर्स का गठन और जिम्मेदारी थाना। हम इंग्लिश शराब की बात नहीं कर रहे, जहरीली शराब जो देसी शराब बनता है, जिसमें 80% गंदगी होती है, जो पी के मरना ही है, उसको चैलेंज के लिए रोकना पड़ेगा। और इंग्लिश शराब की पॉलिसी को चेंज कर शराब नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि बिहार की पैसा घर में रहे, बिहार के लोग जेल में जो आज 6 लाख बंद है वो निकल पाए, 15 शराब पीने के लिए पैसा बाहर, और फिर शराब पीकर पैसा 15 करोड़ देने के लिए बिहार। यह सही नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको सही नहीं मानता हूं। और हमारी पार्टी शराब, इंग्लिश शराब नीति को बदलने का आग्रह करेगी और जहरीली शराब के खिलाफ आवाज उठाएगी, जिसके चलते 22 तारीख को हम लोग गवर्नर हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लड़ेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं, सिर्फ महंगाई और इस पे नहीं, माफियाओं पर भी। तो इसीलिए अभी 3 परिवार को 10-10 हजार रुपया जिला कमेटी के तरफ से इन लोगों के अकाउंट में, या हमारे नेता फिर मनोज जी आकर के इन परिवार को देंगे। मैं यही आग्रह कर रहा हूँ। धन्यवाद। सर, पिछले दिनों नीतीश जी की प्रशंसा आपके द्वारा की गई थी, किन अर्थों में थी सर? जी, पिछले दिनों नीतीश जी की प्रशंसा भी सर किए थे। मैं आज भी प्रशंसा करता हूं एज ए मैन, ईमानदारी का। कम से कम नीतीश कुमार जी बेईमान नहीं ना है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो सकता है नीतीश कुमार जी। हर आदमी यदि 4 बार सीएम रहेंगे, 8 बार होते रहेंगे, तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तो गड़बड़ होगा। लेकिन पर्सनल लीडरशिप की बात करिएगा, सुचित्रता की बात करिएगा, तो उसमें यदि मैं सोनिया जी, राहुल गांधी या बीजेपी के गडकरी जी, या मैं किसी की बात करूंगा तो मैं नीतीश जी की भी बात करूंगा। अब 8 साल इतने दिनों तक बीजेपी थी ना जनाब, और आपके स्टेट में शराब चल रहा है, तो आप सबसे पहले कहते शराब को खोलिए। आज किस मुंह से आप बोलिएगा? इसके पहले जितना मर्डर हुआ है, छपरा हम आए हैं, तो बीजेपी की ही सरकार थी ना। आज यदि मर्डर आएंगे तो गुंडा राज और जंगल राज का आप कहिएगा। 4 दिनों में राज बदल गया। मैं वो सब चीजों में नहीं रहूंगा। मैं अपनी सरकार को सुझाव जरूर दूंगा, जब कोई अपराधी मर्डर करेगा तो नाम लेके ठोकूंगा भी, और सरकार को नाम लेके बताऊंगा, और माफिया को भी ठोकूंगा। ये मैं आपको बता। जय